यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया परिवारवाद और जातिवाद लोकतंत्र को किस तरह से प्रभावित करता है। हम लोग जानेंगे कि आखिर में परिवारवाद और जातिवाद लोकतंत्र को किस तरह से प्रभावित करते हैं। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन है परिवारवाद और जातिवाद लोकतंत्र को किस तरह से प्रभावित करता है, तो परिवारवाद और जातिवाद के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जातिवाद आखिर क्या होता है, जातिवाद जानेंगे। तो जाति के प्रति लगाव होना चाहिए तो उसको बोलते हैं जातिवाद। और परिवारवाद, तो परिवार के प्रति आपको लगाव होना चाहिए, उसको बोलते हैं परिवारवाद। आखिर देखे होंगे आप कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल के जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अपने संगी संबंधियों को चुनाव में लाने का प्रयास करते हैं। क्या सोचते हैं? अपने संगी संबंधियों को चुनाव में लाने का प्रयास करते हैं, चाहे वह व्यक्ति उस काम लायक हो या ना हो, फिर भी उसको चुनाव में ला के खड़ा करते हैं। सबसे पहले लोग सोचते हैं कि चलो देख लेते हैं पहले अपने परिवार का कोई नहीं ना है। अगर परिवार का नहीं मिलता है तब सोचते हैं जातिवाद, मतलब अपने जात के सोचते हैं, चलो हमारे जात के कोई है इसमें खड़ा हो चुनाव में, हम उसी को वोट देंगे। जैसे आप देख लीजिए बिहार में पहले सरकार आरजेडी का सरकार लालू यादव चलाते थे, अब चला रहे हैं उसके बेटे, यानी कि परिवारवाद। देखो उसके बेटे परिवार है कौन है, तेजस्वी यादव परिवार के हैं, ती हो गया को जी परिवारवाद। अब देखिए आपको एग्जाम्पल तो हो गया, अब एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। आप देखे होंगे गांव में क्या एग्जाम्पल, गांव में क्या होता है, चुनाव होता है मुखिया का। क्या होता है? अब मुखिया का चुनाव होता है। अब मुखिया का चुनाव होता है तो सबसे पहले लोग देख लेते हैं अगल बगल, कुल जनता लोग देख लेते हैं अगल बगल, गांव के पंचायत के लोग देख लेते हैं कि आखिर में हमारे जात का कोई खड़ा हुआ है या हमारे परिवार का कोई खड़ा हुआ है, देख लेते हैं। अगर परिवार का कोई नहीं रहता है तो जात का रहता है, और जात का रहता है तो सोचते हैं कि चलो हम अपने जात ही के वोट देंगे, और अपने जात के तो वोट दे भी देते हैं, जीत भी जाता है। और जो अब आगे चल के जो 5 साल कार्य करना है, उसको राज करना है, 5 साल तो राज करेगा मुखिया, 5 साल तो पंचायत और गांव पर तो राज करेगा, और राज करेगा तो लोग सोचते हैं कि चलो जिता दिए हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारा काम करवे करेगा। अब 5 साल धीरे धीरे 4 साल बीत गया, अभी तक पंचायत और गांव में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। तो क्या आप सोचिए कि जातिवाद को तो देखकर, जात के प्रति देखकर तो आप वोट दिए कि हाँ चलो हमारे जात का है तो चलो वोट दे दिए, हमारा आगे चल के काम करेगा। क्या आपका काम हुआ? पंचायत का काम हुआ? गांव का काम हुआ? नाला बन गया? रोड बन गया? नहीं ना हुआ। गंदगी साफ हो गया? नहीं हुआ। तो किस चीज के लिए आप उसको मुखिया बनाए थे? अपने जात को देखकर। ये होता है लोकतंत्र को प्रभावित करता है। जो विकास 5 साल में होना चाहिए वो विकास 10 साल में हो रहा है। यह होता है लोकतंत्र को प्रभावित करता है कौन? परिवारवाद और जातिवाद। लोग तो सोच लेते हैं कि चलो परिवार के लोग तो चलो वोट दे देते हैं, जीत भी गया, लेकिन ढंग से काम ही नहीं कर रहा है, उसको तो रुक जा रहा है ना। जो 5 साल में कार्य होना चाहिए 10 साल में हो रहा है। तो सोचो यही में हमारा जो लोकतंत्र है प्रभावित होते जा रहा है, निरंतर प्रभावित होते जा रहा है। आप लोग ध्यान से समझ गए? चलो ठीक है, अगले वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।